Professor Tushar Rohidas Pokharkar welcomes you to the Dhaneshwari Education Academy online demo lectures। देखो आज हम जो डेमो देने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसके बेसिक्स के ऊपर। हम हर टॉपिक के बेसिक्स के ऊपर ही डेमो दे रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन हमें क्लियर करना है। अगर आपको फाउंडेशन एकदम ठीक से समझ में आता है देन यू आर एलिजिबल टू अटेंड द फर्दर लेक्चर्स, यानी आप एप्लीकेशंस यानी सब डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अगर आपको करंट क्या है वो ये समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज नो डाउट यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं। एक जनरल नॉर्मल आदमी भी करंट के बारे में जानना चाहता है, एक इंजीनियर भी जानना चाहता है, एक नॉर्मल फिजिसिस्ट भी जानना चाहता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी जानना चाहता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन इस करंट के साथ बढ़ रहा है, यानी उसके एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो आपको पता है आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो बिकॉज ऑफ करंट। मैंने मोबाइल को चार्ज किया हुआ है, उसमें बैटरी है, तो ऑब्वियसली इट इज करंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्राइटनेस बहुत अच्छा दिख रहा है बिकॉज ऑफ वन थिंग, करंट। ट्यूबलाइट्स वर्क कर रहे हैं करंट के ऊपर, द फैन इज रनिंग बिकॉज ऑफ द करंट, द एसी इज रनिंग बिकॉज ऑफ द करंट। ईच एंड एवरी इक्विपमेंट दैट यू ऑब्जर्व इज नथिंग बट द करंट, यानी वो सब करंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन स्टडी करने से पहले आपको उनके बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, यानी उसका जो बेसिक है वो करंट में है, फाउंडेशन करंट में है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे। अभी एप्लीकेशंस तो बहुत सारे मैंने बता दिए आपको, यानी अवेयर कर दिया है कि करंट क्यों पढ़ना है। डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ये हम बात करते हैं। देखो डेफिनेशन जो है करंट का बहुत सिंपल तरीके से दिया जाता है। दो डेफिनेशन करंट के बनाए जाते हैं। सबसे पहला मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है करंट का वो हम देखते हैं। देखो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो करंट को कहा जाता है, करंट को कहा जाता है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपको पहले इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंड करना होगा, एक नॉर्मल आदमी को पहले इलेक्ट्रॉन्स अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद वो जान पाएगा कि फ्लो क्या होता है। देखो कोई भी एक नॉर्मल एग्जांपल आप मैकेनिकल फोर्स का लो, कोई भी मुझे अगर इस चौक को मूव करना है, आई रिक्वायर अ फोर्स, मुझे फोर्स चाहिए। ये एक सपोज इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मैं फोर्स करूंगा तो ही ये फ्लो होगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन आता कहां से है? इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं आपको पता है। एक नॉर्मल कोई भी मटेरियल आप लो, इस यूनिवर्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट अराउंड द एटम। ये हमें पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है हर एक मटेरियल में है, इस चौक में भी है, आपके मोबाइल में भी है, हर एक मटेरियल जो यहाँ पे प्रेजेंट है फिजिकली उसमें इलेक्ट्रॉन्स है यानी है, क्योंकि हर एक मटेरियल छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का बना हुआ है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते ही है। बट हर एक मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है क्या? नहीं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है जिनमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जैसे ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं उनको थोड़ा हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहला आपको बताऊंगा जिसकी हम बात करने वाले हैं, कंडक्टर्स। दूसरा है सेमीकंडक्टर्स, तीसरा है इंसुलेटर। ऑब्वियसली कंडक्टर्स ऑब्वियसली वही होंगे जिसमें से करंट फ्लो रहा होगा। सेमी यानी क्या? सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कर भी पाएंगे नहीं भी कर पाएंगे, यानी वो डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट। इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। एग्जांपल तीनों के दे देता हूं आपको। कंडक्टर आप जनरली देखते हो, कौन कौन से देखते हो? कॉपर और एल्यूमिनियम। ये दो ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या कंपैरिजन है? आपको आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपको पता है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, योर एल्यूमिनियम इज नॉट एज कंपेयर्ड टू द कॉपर। बट एल्यूमिनियम सस्ता होता है, तो इसलिए उसके जो वायर्स आप परचेस करते हो एल्यूमिनियम के, वो थोड़े कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। बट कॉपर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के अलावा भी बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, बट उनको यूज करना कॉस्टलियर होता है। गोल्ड भी एक अच्छा कंडक्टर है, हाँ उसको यूज भी करते हैं। आईफोन्स जो सबसे हाईएस्ट प्राइस के आईफोन्स आप यूज करते हो उनमें
जो सर्किट होते हैं, पीसीबी होते हैं, उनके अंदर भी गोल्ड यूज किया जाता है कहाँ कहाँ। तो बेसिकली कैसा है, गोल्ड एक लाइफ ज़्यादा होता है गोल्ड का, बट इतना कॉस्ट कौन देगा। एक छोटा सा गोल्ड अगर मुझे अंगूठी भी पहननी है तो मुझे सोचना पड़ रहा है इतना मैं कॉस्ट कहाँ पे बियर करूँ, और उसके प्राइसेस तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के बेस्ट कंडक्टर्स हैं, इनके बारे में हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले जान लेते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या है और कहाँ पे यूज करते हैं। हम पहले इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करते थे, यानी जिसमें एक फिलामेंट होता था और वो इतना तेज गर्म हो जाता था कि उसको हाथ लगाते ही आपके हाथ कांपने लगते थे, यू कुड नॉट एबल टू टच इट जब हम यूज करते थे उसको, बिकॉज इट इज हैविंग अ हीटिंग एलिमेंट इनसाइड इट। बट अभी जो हम ट्यूबलाइट यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, उनको हम एलईडी बोलते हैं। तो ये जो एलईडी है वो क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड में ये सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, यानी ये डायोड जो है ये सेमीकंडक्टर्स का बना होता है। सेमीकंडक्टर्स कौन सा है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और उनसे ही बनाए हुए बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स भी अवेलेबल हैं, बट ये तो बेसिक है। तो ये सेमीकंडक्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ना एक स्विच जैसे होते हैं, यानी डायरेक्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, अगर सप्लाई दे देंगे ना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे जैसे कंडक्टर करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेंगे। आप इनको थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो उसके बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाया करते हैं, इनका कंडक्टिविटी दोनों के बीच में है, इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा गया है। ओके, तो सेमीकंडक्टर के बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो है जो करंट फ्लो नहीं करवा सकता। चौक आपका वुड ले लो, ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो, काइंड ऑफ अ मटेरियल व्हिच कैन नॉट अलाउ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो ऑब्वियसली इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तो हमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, हमें पढ़ना है कंडक्टर के बारे में, क्योंकि हम बात तो करंट की कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स क्या होता है, उनमें करंट क्यों फ्लो होता है। देखो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स को कोई चार्ज नहीं होता है, आपको पता है सब। और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अराउंड पहले आपका जो पहला कक्षा है, पहली जो ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होता है। ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी आपके सपोज 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 5 व्हाटएवर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंडक्टर में क्या होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, उसके बाद आप बहुत सारे कंडक्टर्स का नाम ले सकते हो जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, ओके, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल, इसको बोला जाता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट यानी क्या, जो सबसे लास्ट में है, उसके बाद कुछ नहीं है उस एलिमेंट के लिए। तो उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे चॉक को फोर्स देना बहुत इजी है, इसको मूव करना बहुत इजी है, बट यहाँ पे जो दीवार है उसको मैं कितना भी फोर्स करूँ वो होगा क्या। यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे इंसुलेटर्स है, उनमें आप करंट नहीं फ्लो करवा सकते हो क्योंकि उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, दे आर नॉट फ्री टू कम आउट ऑफ द ऑर्बिट, इससे बाहर नहीं आ सकते वो, उनमें आप कितनी भी एनर्जी आप फ्लो करवाओ वो बाहर नहीं आएंगे, उनको इंसुलेटर बोलते हैं, जल जाएंगे वो। इंसुलेटर को अगर वोल्टेज दोगे ना तो वो करंट फ्लो नहीं करवाएगा, यानी काम नहीं आएगा, बट जल जाएगा वो करंट से। तो ऑब्वियसली इंसुलेटर से आप नहीं फ्लो करवा सकते, किससे करवा सकते हो, कंडक्टर से, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन कम आउट वेरी इजीली आउट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं कम एनर्जी में। तो ऑब्वियसली ये होते हैं आपके कंडक्टर्स, इसलिए कंडक्टर्स में से करंट फ्लो होता है। अभी हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है। कंडक्टर की अगर बात करें तो एक कंडक्टर में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव द मूवमेंट, दे स्टार्ट मूविंग, क्योंकि वो फ्री हो रहा है यानी वो आपके एटम से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद वो फ्लो स्टार्ट कर देंगे उनका। ये E माइनस है, इसको E माइनस से इंडिकेट करते हैं, याद रखना इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो होने लगते हैं। तो
तो देखो ऑब्वियसली अभी हम बात करने वाले हैं फोर्स की, हम फिर से वहां पे आ रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है तो ऐसे ही थोड़ी मूव होंगे ना, आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो क्या वो ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, उनको फोर्स देना बहुत जरूरी है। तो ये फोर्स देने का काम कौन करता है? तो आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो घर पे आपके, आपने देखा होगा तो स्विच ऑन करने के बाद फैन चालू हो जाता है। ऐसे क्या हो रहा है? जादू है अंदर? नहीं, वहां पे एक फोर्स है प्रेजेंट, और उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पे जो फोर्स प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ही पोटेंशियल भी बोला जाता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है, और जिसको वोल्टेज भी बोला जाता है। बट मैं यहाँ पे ईएमएफ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फोर्स से काम है। तो ये ईएमएफ कौन देता है? जो आपके घर में स्विच ऑन करने के बाद जो वोल्टेज वहां पे अप्लाई होता है, जिसको आप 230 वोल्ट ऐसे बोलते हो, इस वैल्यू में वो काउंट होता है। 230 वोल्ट एक इंडियन स्टैंडर्ड है, हर एक कंट्री में अलग अलग है। तो 230 वोल्ट जब हम देते हैं तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरेशन, यानी ये ईएमएफ क्या करता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाता है, जो ऑलरेडी वहां पे इजीली बाहर आ सकते हैं। तो आपका करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। ओके, तो देखो ये आपका क्या हो गया? अभी फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होने लगते हैं, यानी इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इट इज a rate of flow of charges. It is a rate of flow of charges. इसका मतलब क्या है? करंट का जो सेकंड डेफिनेशन है वो मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूँ। रेट क्या होता है? किसी भी चीज का रेट होता क्या है? दैट थिंग डिवाइडेड बाय टाइम, दैट थिंग डिवाइडेड बाय टाइम। यानी यहाँ पे क्या होगा? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी Q डिवाइडेड बाय। तो पहले इस चार्ज क्या होता है आपने ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो। तो चार्ज क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो एटम यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देता है यानी डोनेट करता है, वहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो लेता है, जो लेने का काम कर रहा है, ओके, दे नहीं रहा है, लेने का काम कर रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन जब देते हो तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली ये चार्ज का इंडिकेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, आपके एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, यहां पर हमने देखा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बनते जाएगा, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ गया, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे इंडिकेट होगा वो। फिर से और दूसरा बन गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बट एज वेल एज चार्जेस भी फ्लो हो रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन करंट का जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी अप्लाई किया जाता है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अभी फर्स्ट डेफिनेशन से भी एक फॉर्मूला बनता है और सेकंड से भी एक फॉर्मूला बनता है, दो फॉर्मूले करंट के बनते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं पहले, फिर आपको बताता हूं दूसरा फॉर्मूला क्या है। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया I = Q/T, तो इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं। ओके, अभी सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है अपना करंट का? तो सेकंड फॉर्मूला होता है I = V/R। ये फर्स्ट हो गया, सपोज दिस इज सेकंड। तो ये I जो है, I मींस करंट, इट इज इंडिकेशन ऑफ करंट। करंट V क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, वोल्टेज। इसको ही हम क्या बोलते हैं, आगे जाके ईएमएफ बनता है, आगे जाके ईएमएफ बनता है। R क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली आपको वोल्टेज तो मैंने बता दिया, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का आपको पता है स्पीड आपको कंट्रोल करना पड़ता है, बट समहाउ जब आप एकदम आप स्पीड में चला रहे हो, आपको रोकना नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हाउ कैन आई रीच अर्ली टू दैट डेस्टिनेशन, तो आपको वहां पे कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए आपको कंट्रोल करने के लिए वहां पे क्या दिया होता है, स्पीड ब्रेकर्स होता है या फिर टर्न्स होते हैं, तो वहां पे स्पीड आपकी कम हो जाती है। वैसे ही करंट में भी स्पीड कंट्रोल करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस
को बोलते हैं, उसका डेफिनेशन है इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या है, अपोजिशन है। तो ये रेजिस्टेंस है। इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट बढ़ते ही चला जाएगा एंड इट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल, वो अनसेफ हो जाएगा, वो अनसेफ हो जाएगा। देखो उसके बाद हम बात करेंगे, देखो डेफिनेशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया उसका। उसके बाद इट फ्लोज थ्रू, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर्स, इट फ्लोज ओनली थ्रू द कंडक्टर्स। उसके बाद ये डाउट विच करंट इज सेफ। अब विच करंट यानी क्या, दो टाइप के करंट है सर, यस दो टाइप के करंट है। तो दो टाइप के सप्लाई होते हैं, इसलिए दो टाइप के करंट है। ओके, तो दो टाइप के सप्लाई कौन से हैं? ओके, देखो जो फर्स्ट टाइप का सप्लाई होता है वो होता है एसी। फर्स्ट टाइप का जो सप्लाई होता है, टाइप्स ऑफ सप्लाई, या फिर उसको हम करंट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो सप्लाई होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एसी। और सेकंड जो होता है, इसको मैं आपको यहां पे दे देता हूं, सेकंड होता है डायरेक्ट करंट। सेकंड होता है डायरेक्ट करंट, इसको इंडिकेट किया जाता है डीसी से। तो जो हम घर में यूज करते हैं वो करते हैं एसी को। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि एसी को ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट आने वाले हैं डीसी को क्यों नहीं। तो देखो एसी और डीसी में डिफरेंशिएशन है। एसी यानी क्या, अल्टरनेटिंग, जो मैग्नीट्यूड चेंज करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, यानी जिसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग। यानी सिर्फ याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट हम घर में यूज करते हैं और वो सेफ है इसलिए हम यूज करते हैं। तो देखो बेसिकली आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, यानी यहाँ पे जीरो है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर वो क्रॉस करता है, फिर अगेन यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर जीरो, फिर अगेन, सो इट गोस लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं एसी। और जो सेकंड आपका होता है वो होता है डीसी। डीसी कैसे होता है, तो डीसी इस लाइन को क्रॉस नहीं करता है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है, बट इसके वजह से जो प्रॉब्लम होता है, यानी वो हमेशा एक लेवल पे मेंटेन रहता है। ये पल्सेटिंग डीसी में निकाल रहा हूं, पल्सेटिंग यानी दिखता है एसी जैसा है, बट जो लाइन क्रॉस करता है उसको एसी बोलते हैं। लाइन क्रॉस करता है उसको एसी बोलते हैं, बट ये लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है ना, जीरो क्रॉस नहीं कर रहा। लाइन यानी कौन सा है, ये जीरो का लाइन होता है, इसको वो क्रॉस नहीं करता है। इसका मतलब क्या है ना कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में होती है फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में यूज की जाती है 50 हर्ट्ज, और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 हर्ट्ज, क्योंकि ये लाइन को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वैरी हो रहा है नो डाउट, बट पोलैरिटी वैसे ही है, तो ऑब्वियसली डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो अभी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, विच करंट इज सेफ, कौन सा सेफ है, याद रखना द मोर सेफ इज एसी, इसलिए घर में यूज किया जाता है। क्योंकि इसको डिटेल में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। डीसी इज नॉट सेफ, डीसी यानी जो बैटरी में आप यूज करते हो, जैसे मोबाइल को चार्ज कर रहा हो, बैटरी से कर रहा हो, तो ये डीसी है। तो हर जगह पे आपको बैटरी थोड़ी आप लगा सकते हो, बैटरी को यूज करना यानी एक हेक्टिक टास्क है और अनसेफ है बहुत सारे रीजंस की वजह से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट याद रखना एसी इज द मोस्ट सेफ। तो अभी सेफ्टी कैसे रखना है, नॉर्मल एक जनरल आदमी को भी ये पता चाहिए कि सेफ्टी कैसे रखना चाहिए, यानी हम सेफ्टी रख सकते हैं क्या। अगर आप देखोगे रेनी सीजन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे शॉक्स लोगों को लगते हैं। तो ये शॉक लगना यानी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी इक्विपमेंट को हाथ लगाते हो, तो हाथ लगाने के बाद किसी इक्विपमेंट को आप हाथ लगाते हो तो क्या होता है, आपकी बॉडी भी एक कंडक्टर है। आप किसी इक्विपमेंट को हाथ लगा रहे हो, ये इक्विपमेंट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो आप हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, आपका बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और आपका हाथ गीला है, तो वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट अ प्योर वाटर, बट जो थोड़ा सा कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, अभी हमारा घर का वाटर इतना प्योर नहीं रहता, तो बेसिकली उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, तो आपकी बॉडी में से वो करंट पास हो जाता है, आपके बॉडी में से करंट पास हो जाता है। तो आपके घर में याद रखना कि अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है उससे कम रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे एक चीज हमने लगाया हुआ है, और ये जो कंडक्टर है यहाँ पे कंडक्टर लगाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, 0.1 ओम, 0.5 ओम। तो यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यानी यहाँ से फ्लो होने की जगह आप हाथ भी लगाओगे तो वो यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ओके, सो दैट इज अ टेक्निक ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग आपके घर का प्रॉपर होना चाहिए, पहली चीज तो ये है।
अगर अर्थिंग होने के बावजूद भी आपको करंट लगता है, यानी अर्थिंग कभी कभी काम नहीं करती है ड्यू टू सम रीजंस इन द रेनी सीजन, ओके, उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी रखना चाहिए। गीले हाथ पहले से इसको लगाओ, डोंट टच इट, क्योंकि होता है बहुत बार हम बाथरूम में नहाने जा रहे हैं, हमारा हाथ गीला होता है, हम उस बटन को दबा देते हैं, ओके। बहुत बार छोटे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा केयर करना चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। आपके जो स्विच बोर्ड्स है वो थोड़ा सा हाइट पे होने चाहिए, बच्चों की हाइट के लेवल के वो नहीं होने चाहिए, ओके। और उसके बाद अगर आपको कोई काम करना है घर पे तो मेन स्विच ऑन ऑफ कर देना, ओके, मेन स्विच आपको ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं, अगर शॉक लगता है किसी को तो याद रखना, लगने के बाद भी आपको मौका है, यानी उसको आप क्या कर सकते हो, आपके घर में जो लकड़ी की काठी होती है उससे आप उसको जैसे जिस लेवल से मारना है उसको मारना है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा उसको जोर जोर से मारो, बट उसको ऐसे मारो कि उसको ढकेल रहे हो, ऐसे मत मारो, यानी ऐसे वो शॉक लगा के खड़ा हुआ है तो उसको पीछे से मत मारो, उसको आप आगे से मारो, तो वो बाहर जाके उस शॉक से बच सकता है, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको बहुत लेक्चर ये पसंद आया होगा, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड टेक एडमिशन इन ज्ञानेश्वरी एजुकेशन अकेडमी, थैंक यू।